नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक नया रिपोर्ट जारी किया गया है 2023 में, ISFR रिपोर्ट, जो आप पढ़ते हैं कि वनों की स्थिति को लेकर नया ताजा रिपोर्ट होता है। इस रिपोर्ट के तहत हम देखेंगे कि कौन से राज्य में वनों में वृद्धि सर्वाधिक हुआ है, किस राज्य का वन आवरण सबसे अधिक है या कहाँ पे कमी हुई है। साथ साथ हम ये देखेंगे कि कौन से राज्य में मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ है या ओवरऑल क्या वृद्धि हुआ है या कमी हुई है। तो हम पूरा एनालाइज करेंगे इस ISFR रिपोर्ट 2023 के ऊपर। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल बताएंगे, साथ साथ पूरे का पूरा MCQ श्रृंखला के तहत आपको ये पता चल जाएगा कि MCQ के माध्यम से हम जो पढ़े हैं वो कितना आपका ये सही होता है। क्योंकि होता ये है कि हम जब डाटा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद भी डाटा में भी कंफ्यूजन आ जाती है। तो हम देखेंगे, पूरा मैं डिटेल पढ़ाऊंगा आप सभी को। उसके बाद बकायदा हर एक प्रश्न का हम एनालाइज करेंगे, कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, कैसे नया बन सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो एग्जाम्स है आपके, चाहे CGPSC की बात करें चाहे व्यापम की बात करें, वो श्योर है कि 1 से 2 प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है आपको। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा हम एनालाइज करने के बाद डाटा को, उसके साथ आपको MCQ भी आपको उपलब्ध करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करें अगर हमारे वीडियो में, तो एक आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। उड़ान IAS एकेडमी के द्वारा 13 जनवरी से शिक्षक भर्ती के एक नवीन बैच प्रारंभ किया जा रहा है। हम पहले बात करें मुख्य रूप से, अगर देखें कि हेड ऑफिस में, रायपुर का जो हेड ऑफिस है 13 जनवरी को सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य एक नवीन बैच प्रारंभ किया जा रहा है। यह बैच शिक्षक भर्ती के साथ साथ आगामी आने वाला CG टेट और टेट एग्जाम, CTET जिसको आप पढ़ते कहीं वहां पे, उसके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा कहीं ना कहीं। दूसरा एक हमारी एक शाखा है बिलासपुर में। यहाँ शाम का समय होगा 5 से 8 बजे के मध्य। ये सुबह की बैच है जो रायपुर हेड ऑफिस से संचालित होगी, और ये बिलासपुर की बैच है जो शाम को 5 बजे से 8 बजे के मध्य संचालित होगा। हमारे विषय विशेषज्ञ जो टीम है उड़ान का, जो नया आप देखते हो टीम यहाँ पे, जैसे कि मैथ्स के लिए रवि सर है, हिंदी के लिए सुदीप सर है, CDP के लिए प्रदीप सर है। अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के लिए मेन ये 3 सब्जेक्ट है। साइंस के लिए अनिश सर है, देव सर है कहीं ना कहीं वहाँ पे वो। बाकी GS वाला पार्ट्स अलग अलग टीचर जो विषय से संबंधित है वो आपको अध्ययन करवाएंगे वहाँ पे वो। ठीक है, तो हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं, जो ISFR रिपोर्ट 2023। अब देखते हैं कि इनके बारे में कौन कौन से फैक्ट आपको याद करना है। पहले तो ये जानना है कि ये जो वन से संबंधित जो डाटा है वो कौन सा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, वर्तमान में कौन उसके मंत्री है कहीं ना कहीं वहां पे वो। तो समझिएगा ध्यान से, भारत में वन से संबंधित एक मंत्रालय हम पढ़ते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नाम है ये। अभी वर्तमान में कौन है मंत्री, तो भूपेंद्र यादव जी है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो नया जो रिपोर्ट जारी हुआ है वनों से संबंध में, रिपोर्ट जो जारी हुआ है, इसको जारी करने वाला कौन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। प्रथम बार कब जारी किया गया था, 1987 में। पहली बार अगर देखा जाए कि पहली बार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, तो 1987 में। ये जो रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में होता है, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में। जैसे कि हम जब मानव के बारे में पढ़ते हैं तो मानवीय जनगणना होती है एक, वो प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। सेम में क्या है, वनों की जनगणना है, और ये कितने वर्ष में होता है, ये 2 वर्ष में। तो पहला जब हुआ था तो 1987 में, 1987 में। अभी जो वर्तमान में नया जो डाटा है 2023 का है। तो अगर क्रम पूछा जाता है तो ये 17वें नंबर का है, ध्यान रखेंगे आप। 17वां नंबर का ये वनों का क्या है, एक जनगणना है या रिपोर्ट है कहीं ना कहीं। जैसे कि इससे पहले कब आया होगा, 2021 में। इससे पहले कब आया होगा, 2019 में। ऐसा करके क्या है, अलग अलग रिपोर्ट आए हैं। जो हम जो पढ़ा रहे हैं आपको 2023 का है। अब भाई आप पढ़ते हो ना जनगणना, तो कहीं ना कहीं काउंट कर लिया जाता है कि कितने लोग हैं कहाँ पे। अब वनों को कैसे काउंट किया जाए, तो ये वनों का काउंटिंग होता है सैटेलाइट के माध्यम से। इसरो, हमारा जो इसरो जो है, उन्हें सैटेलाइट एक बनाया था। सैटेलाइट का नाम है LISS-3 करके, LISS-3 करके नाम है, ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म यहाँ मैंने लिख दिया है, लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग सेंसर, ऐसा करके फुल फॉर्म है। आप इसको रखेंगे याद तो भी आपको ये बन जाएगा वहां पे। तो ध्यान रखिएगा, कब जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, किसके माध्यम से इसका काउंटिंग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें परिभाषा के तौर पे आएगा वनों से संबंध में।
जैसे कि एक परिभाषा यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, वन आवरण कहने का मतलब है फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर वन आवरण। एक है वृक्षावरण, ये कहलाता है ट्री कवर, ट्री कवर। ध्यान रखिएगा, वन आवरण का डेफिनेशन समझेंगे ध्यान से, ऐसा भूभाग जहां 1 हेक्टेयर भूमि पे, ध्यान रखिएगा, 1 हेक्टेयर भूमि पे 10% से ज्यादा, 1 हेक्टेयर भूमि में 10% से ज्यादा क्या होता है, वन होते हैं, उसको बोला जाता है वन आवरण। कितने परसेंट ज्यादा होना चाहिए, 10% से। वृक्षावन किसको बोला जाएगा, 1 हेक्टेयर भूमि मान लो जाए, याद ही 1 हेक्टेयर भूमि है, उस 1 हेक्टेयर भूमि के 10% से कम हिस्से में मान लो जाए वन है, तब वो क्या कहलाएगा, वृक्षावरण। तो समझिएगा ध्यान से, अगर किसी 1 हेक्टेयर भूमि में 10% से ज्यादा क्या है, वनों का डेंसिटी है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वन आवरण। 10% से कम है तब उसको क्या बोलेंगे, वृक्षावरण। जैसे इसको एक मैं थोड़ा छोटा सा मैप बना रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, है ना। ये 1 हेक्टेयर एक भूमि ले लेते हैं, 1 हेक्टेयर ये भूमि है, और इस 1 हेक्टेयर भूमि का 10% से ज्यादा हिस्से में क्या है, वन है। यहाँ पे इतने क्षेत्र में क्या पाई जाती है, वन पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वन आवरण। ये वन आवरण कहलाएगा। और यदि इस 1 हेक्टेयर भूमि में 10% से कम हिस्से में, इसके 10% से कम हिस्से में क्या है, वन है, तो इसको बोला जाएगा क्या, वृक्षावरण। तो ये दो शब्द ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। एक वन आवरण भूमि होता है और एक आपको होता है वृक्षावरण भूमि होता है। तो ये दो शब्द आएंगे बार बार, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब चीजें, ठीक है। चलिए देखते हैं नया डाटा के अनुसार क्या क्या चीजें हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अनुसार है, अगर पूछा जाएगा कुल भूमि का, अब कुल भूमि कहने का मतलब है ये जो आपका भारत है, जैसे कि हम भारत का पढ़ते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया कहने के, वहां पे वो उस टोटल एरिया का लगभग 8,27,357 वर्ग किलोमीटर यहाँ वन पाए जाते हैं, वन क्षेत्र बोला जाता है। ये जो आप हिस्सा जो डाटा जो पढ़ रहे हो दोनों को मिलाकर है, एक मैंने बताया वन आवरण एक होगा और एक होता है वृक्षा आवरण, वन आवरण और एक वृक्षा आवरण, इन दोनों को मिलाकर बनता है क्या, वन क्षेत्र, वन क्षेत्र कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर कितना है भारत का, 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखिएगा। जो भारत की भूमि का, जो भारत की भूमि का पूछा जाएगा कितना प्रतिशत कवर करता है, तो यहाँ पे देखिए 25.17% कवर करता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट एरिया पे वन है, तो याद करना है 25.17। ये डाटा मैं बाद में बोल रहा हूं, समझिएगा ध्यान से वहां पे वो। अब हम इसको दो भाग में बांटते हैं, एक वन आवरण में बांटेंगे और एक वृक्षावरण में बांटेंगे। यहाँ पे डाटा समझिएगा, ये जो हिस्सा लिखा है वन आवरण है, फॉरेस्ट कवर, जो कि भारत के कुल भूमि का 21.76% क्या है आपका, वन आवरण है। वहीं यहाँ पे देखिए ये जो ट्री कवर लिखा है वृक्षा आवरण, ये 3.41% क्या है आपका, वृक्षावरण है। अब इस डाटा को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, एक जो लिखा है यहाँ पे वृक्षा आवरण और एक लिखा है आपके यहाँ पे वन आवरण। तो मैंने बताया वन आवरण क्या होगा, जहां 10% से ज्यादा क्या होगा, वनस्पति या वन का क्या होगा, डेंसिटी होगा, ये वन आवरण है। वृक्षावरण क्या होगा, 1 हेक्टेयर भूमि पे 10% से कम डेंसिटी वाला क्या होगा, वन होगा, वो वृक्षावरण होगा आपको। तो यहाँ पे डाटा समझिएगा, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर 21.76 लिखा है, 21.76, और ये जो लिखा है आपका 3.41, और मैंने कहा इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, वन क्षेत्र बनेगा, ये वन क्षेत्र। अब दोनों को ऐड अगर करोगे आप, तो यहाँ पे ये जो डाटा मैंने बताया था 25.17, तो ये कितना आ जाएगा, 25.17%, ये आएगा आपका। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 25.17 आएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा वन क्षेत्र तो इसको लेंगे,
अगर वन औदन पूछा जा रहा है तो आप किसको लोगे, ये डाटा को लोगे आप। ये वन औदन है और ये वन क्षेत्र है। आया समझ में ये। और ये भारत के कुल भूमि का है, ध्यान रखेंगे आप। ये डाटा और ये दोनों मिला के ये वाला, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। ये वन क्षेत्र इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ ये डाटा, ध्यान रखिएगा, आपके पास लिखा हुआ मिल जाएगा आप सभी को कहीं ना कहीं वहां पे वो। अब ये देखते हैं कि क्या पिछले बार की तुलना में, मतलब 2021 की तुलना में अभी कितने का वृद्धि हुआ है। ये मैंने तो अभी का बता दिया है, तो इसके लिए डाटा समझते हैं कहां पे कितने का वृद्धि हुआ है। अगर देखा जाए तो भारत में 2021 की तुलना में 2023 में 2023 में कुल वृद्धि वन क्षेत्र में हुआ है 1445 वर्ग किलोमीटर। मतलब भारत जो है 2 साल में वनों में वृद्धि कर पाया है, ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं वहां पे वो। अब वनावरण में कितना किया, 156 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में कितना किया है, 1289 वर्ग किलोमीटर। देखिए ये डाटा याद करना है आपको, कितने का वृद्धि किया। परसेंटेज में अगर देखोगे पिछले साल 24.62 था पूरे भारत की भूमि का, अभी कितना बताया 25.17। जो वहां डाटा बताया था वही है सेम वहां पे, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आपको ये याद करना है, ये है समझ में। अब देखते हैं वनावरण पे कहां पे ज्यादा है, वृक्षावरण पे कहां पे ज्यादा है, और दोनों को मिलाकर भी कहां पे ज्यादा हो जाती है। तो समझिएगा ध्यान से। ये इसके बाद एक और डाटा बता रहा हूं आप सभी को, ठीक है। चलिए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर वर्ष 2023 में कौन से क्षेत्र में ज्यादा वृद्धि हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाता है वन क्षेत्र में मैं यहां लिख रहा हूं वन क्षेत्र, मतलब यहां लिखता हूं वनावरण प्लस वृक्षावरण। वनावरण प्लस वृक्षावरण क्या कहलाता है, वन क्षेत्र कहलाता है। दोनों को अगर मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है, वही वन क्षेत्र। यहाँ पे मैपिंग में समझिएगा, ये जो हिस्सा है आपका छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर में उत्तर प्रदेश, और थर्ड नंबर में आपका कौन सा, ये उड़ीसा। ये जो 3 मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, सबसे पहला अगर बात करें तो कौन से राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य। दूसरे नंबर में कहाँ पे हुआ है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है, और तीसरे नंबर में कौन सा हुआ है, तो वो उड़ीसा है, यहाँ पे वो उड़ीसा, ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा है। थर्ड नंबर में उड़ीसा है, फर्स्ट नंबर में छत्तीसगढ़ है। मैंने बताया कि वन आवरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दे तो वन क्षेत्र बनता है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए वन क्षेत्र में कितने का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुआ है 683.62, 683.62। उड़ीसा भी कितने का हुआ है, 558.57, और यहाँ उत्तर प्रदेश में 559.19। छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा तो अगर हम राउंड फिगर बात करें तो 684 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में 559 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में 558 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा आप। तो छत्तीसगढ़ है इस बार टॉप में। ये क्वेश्चन बनेगा एक ठो कि वन क्षेत्र में किन राज्यों में सर्वाधिक वृद्धि हुआ, तो छत्तीसगढ़ राज्य है। आया समझ में इतना, ये तीनों को याद कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस। क्लियर हुआ ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं डाटा की ओर। चलिए एक डाटा मैं बताने जा रहा हूं। पूछा जाएगा कि भारत में वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर, यहां पे लिख रहा हूं वनावरण। वनावरण में अगर देखा जाए पूरे, अगर वर्तमान के जो 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों में सर्वाधिक कहां पे है, ध्यान से समझिएगा। 28 राज्यों में वनावरण कहां पे ज्यादा, ये बताने जा रहा हूं मैं। फिर हम पढ़ेंगे वृक्षावरण को वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वनावरण या फॉरेस्ट कवर बोला जाता है जिसको, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश। सबसे पहला नंबर कौन है, मध्य प्रदेश। वहां के कुल एरिया का 77,073 वर्ग किलोमीटर में है ये। दूसरा नंबर में अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा नंबर में आपका छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र है 55,812 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ पूछा जाएगा कौन सा रैंक है, तो ये थर्ड रैंक। एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, छत्तीसगढ़ जो है वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से कौन से नंबर पे आता है, तो कौन से नंबर में, ये थर्ड नंबर। पहला कौन सा, एमपी, अरुणाचल, और ये छत्तीसगढ़।
ध्यान रखिएगा, आप इसको याद कर सकते हो मैक करके, MAC करके, ऐसा याद कर लेना, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन वही परसेंटेज की बात करिए, अगर ये एरिया पे टोटल, ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज में देखिए अगर, तो एक हमारा यूटीएस है लक्षद्वीप, ये यूटीएस है, ध्यान रखेंगे, संघ शासित प्रदेश। और स्टेट की बात करें तो कौन सा राज्य है, मिजोरम। राज्य में पूछेगा तो मिजोरम को लेना है 85.34, लेकिन पूरे संघ में पूछा जा रहा है तब लक्षद्वीप को लीजिए आप 91.33। आया समझ में ये? पूरे राज्य में पूछा जाएगा केवल राज्यों पे तो आप किसको लोगे, मिजोरम को। लेकिन पूरा यूटीएस के साथ मिला के पूछ रहा है, राज्य 28, 8 यूटीएस, तब आप किसको लेना है, लक्षद्वीप को। तो प्रश्नों को पहले पढ़िएगा, मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, वैसे आपको समझ में आ जाएगा वहां पे कौन सा आंसर को लेना है करके। तो ये वनावरण था, समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं वृक्षावरण का। ये जो ट्री कवर है, ट्री कवर, वृक्षावरण, तो भारत का वृक्षावरण में सबसे ज्यादा कौन है, तो एक है महाराष्ट्र सबसे पहला, दूसरा राजस्थान, और तीसरा क्या है, उत्तर प्रदेश। तो दोनों समझ में आए, कंपेयर कर पाए। ये ऐसे राज्य हैं जहां के 1 हेक्टेयर भूमि में 10% से ज्यादा वनस्पति है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है वनस्पति का, 10% ज्यादा है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पे ऐसे क्षेत्र जहां की 1 हेक्टेयर भूमि में 10% से भी कम वहां पे क्या है, वन है। ये वो वाले राज्य कहीं नहीं कि वहां पे। तो देखिए पहले नंबर में कौन है आपका, महाराष्ट्र, सेकंड नंबर में राजस्थान, थर्ड नंबर में उत्तर प्रदेश। मैं आपको बता दूं तो आप डाटा याद ना करके उस राज्यों का सीक्वेंस याद कीजिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैक करके याद करवा दिया यहाँ पे। वो यहाँ मिजोरम राज्य में, यूटीएस में लक्षद्वीप। यहाँ देखिए महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इसको याद कर सकते हो MRU करके, ये याद कर लो। इधर मैक है, इधर MRU करके। वही वृक्षावरण में परसेंटेज में फिर से कौन आ जाएगा आपका, लक्षद्वीप, और सेकंड में कौन आएगा, मिजोरम। सेम है वहां पे, उसमें दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये वनावरण और ये वृक्षावरण। अब आप बताइए, जब इन दोनों को मिला देते तो क्या बनता है, वन क्षेत्र बनता है। ध्यान रखिएगा, वनावरण, वृक्षावरण, जब दोनों को हम मिलाए थे तो क्या बना था, ये वन क्षेत्र बना था। अब देखते हैं वन क्षेत्र में कहां पे ज्यादा है, दोनों को मिलाने के बाद ज्यादा कहां है, तो समझिएगा ध्यान से। ये है आपका वन क्षेत्र ना, वन, मैं तीनों को और एक्सप्लेन करूंगा एक साथ, अभी थोड़ा सा आराम से समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, दोनों को मिलाने के बाद वन क्षेत्र बना है, तो सबसे टॉप में कौन है, मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। अब यहीं पे देखिए, ये जो हिस्सा है MP टॉप में, अरुणाचल सेकंड में, थर्ड में छत्तीसगढ़ है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि MP फर्स्ट, सेकंड अरुणाचल सेम है, थर्ड में कौन आ गया, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में 10% से कम वाला भूमि भी तो ज्यादा था, तो दोनों को मिलाने के बाद ही क्या बना है, वन क्षेत्र बना है। तो थर्ड में कौन आ गया, महाराष्ट्र, चौथे में आता है आपका छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और एक आपका कौन सा, ये महाराष्ट्र, ये वन क्षेत्र में। अब मैं तीनों को कंपेयर कर रहा हूँ, अभी भी टॉप में कौन है, लक्षद्वीप है, सेकंड में मिजोरम है। परसेंटेज की बात करें तो वहां पे टॉप में लक्षद्वीप ही रहेगा, तीनों में लक्षद्वीप है। देखिए एक मैं यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो हिस्सा है फॉरेस्ट का, मतलब क्या होगा, ये वनावरण होगा, ये वनावरण है। ध्यान रखिएगा, ये ट्री का मतलब क्या है, ये वृक्षावरण है, वृक्षावरण। और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है, दोनों से क्या बनता है, वन क्षेत्र बनता है, वन क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, फिर से समझिएगा ध्यान से। वनावरण में टॉप में कौन है, मध्य प्रदेश, वृक्षावरण में टॉप में कौन है, महाराष्ट्र। लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो एरिया में सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश, सेकंड में अरुणाचल, थर्ड में महाराष्ट्र। ये वाले हिस्से में छत्तीसगढ़ था थर्ड नंबर में, मैंने बताया आप सभी को। ये ध्यान रखिएगा, मैंने तीनों को एक जगह एक ही डिटेल को लिख दिया है, तो आप कंपेयर करने में आपको आसानी होगा। वनावरण, वृक्षावरण, वन क्षेत्र, क्लियर हुआ। ये तीनों में टॉप में अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप है, देखो वहां भी, यहाँ भी, ये वाला हिस्सा भी। आया समझ में ये? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बढ़े अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट की ओर, मैंग्रोव वनस्पति,
जो आप पढ़ते हो कि डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है खास तौर पे, या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा प्रदेश पढ़ते हो आप, सुंदरवन का डेल्टा, ध्यान रखिए। तो भारत में कितने एरिया पे मैंग्रोव वन पाया जाता है, कितना परसेंटेज में है, किन राज्यों में सर्वाधिक है, उसको देखते हैं वहां पे, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंस है, ये भी प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें भारत के मैंग्रोव फॉरेस्ट का, तो भारत के कुल एरिया का ना, मैं वनस्पति के नहीं बोल रहा हूं, भारत के कुल एरिया का 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर इतना पाया जाता है भारत में क्या, मैंग्रोव वन, जो कि भारत के कुल एरिया का 0.15% है, ध्यान रखिएगा 0.15%। अगर देखा जाए कि मैंग्रोव में वृद्धि हुई कि कमी हुई है, तो ध्यान रखना मैंग्रोव वनस्पति में इस बार कमी हुआ है, क्योंकि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है पिछले बार मतलब 2021 की बात करूं अगर, तो 2021 में ये कितना था 4999, ये इतना था, अभी कितना हो गया है 4991.1 लगभग था, तो 4992 लिया गया वहां पे वो, तो इतने 7 का कमी हुई है, कमी हुआ है, ध्यान रखेंगे 7 वर्ग किलोमीटर क्या हुआ है, कमी हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। और मैं डिटेल आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ये देखिए 4991, पिछले बार कितना था 4999 लगभग, तो 7 का कम हो रहा है। किन राज्यों में कमी हुई है, तो गुजरात में 36 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वृद्धि कहाँ पे हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में 13 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र में सेकेंड 12 वर्ग किलोमीटर, इतना वृद्धि हुआ इन दोनों राज्यों में, तो ये याद करना है आपको। वर्तमान में किस राज्य में सबसे ज्यादा है, तो सर्वाधिक कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में 42.45% है सर्वाधिक, ध्यान रखेंगे। ये जो हिस्सा है अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे है 12.19। ये जो आपका ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये गुजरात है, गुजरात राज्य है 23.32। तो सबसे टॉप कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, सेकेंड गुजरात और थर्ड में आपका अंडमान निकोबार, और ये है आपका आंध्र प्रदेश 8.44%। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, किस राज्य में सर्वाधिक है, तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है पूछा जाएगा तब, ये आंध्र प्रदेश। किस राज्य में इस बार मैंग्रोव वन में कमी दिखाई दिया, तब गुजरात में, याद करना है आपको। आया समझ में, कितने का भारत के कुल एरिया का कितने में पाया जाता है मैंग्रोव वन, तो 0.15 में पाया जाता है। आया समझ में ये मैंग्रोव वनस्पति, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए ये क्लियर हुआ मेरे ख्याल से आप सभी को, जो मैंने आप सभी को बताया, ये पूरा डाटा था। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसके ऊपर एमसीक्यूज। तो मैंने पहले कहा कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा एमसीक्यूज पैटर्न में यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। वहां पे मैंने जितना डाटा बताया हूँ मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, समझेंगे ध्यान से। पूछा जाएगा अगर भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो 8,2,7,3,5,7 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के कुल एरिया का कितना परसेंट है, 25.17% है। अब ये दोनों मिला के है, वनावरण है और एक वृक्षावरण। तो वनावरण कितना परसेंट है, तो आपको मैंने बताया वनावरण 21.76%, वृक्षावरण 3.41%, दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा, वन क्षेत्र 25.17। 3 क्वेश्चन यहीं से बनता, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अब देखते हैं कहां पे कितना वृद्धि हुआ है। ओवरऑल वृद्धि 1445, वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर, वनावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे ये वाला हिस्सा। वही बात करेंगे किन किन राज्यों में है, तो मैंने बताया सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर वृद्धि हुआ है तो हमारा छत्तीसगढ़ है, 684 वर्ग किलोमीटर, याद कीजिएगा यही क्वेश्चन आएगा, 684 स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। सेकेंड में आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड में आपका ओडिशा। वन क्षेत्र बोलो, ध्यान रखेंगे। वनावरण की बात करें कहां पे ज्यादा है, तब मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। वृक्षावरण की बात करें तब महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और बात करें अगर दोनों मिला के वन क्षेत्र, एमपी, अरुणाचल और एक महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और कच्छ वाला मैंने बता दिया ये पूरा आप सभी को, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यूज की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आप सभी के लिए, वनों से संबंधित होगा। इसके अलावा मैंने लास्ट में आप सभी के लिए अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इन सबको भी रखा है, नया डाटा के साथ है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, कौन सा नया, टाइगर रिजर्व, यहाँ तक मैं यहाँ पे आपको मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा वहां पे वो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में
उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। तो ये एक ऐसा एक अधिनियम, एक योजना के तहत है कि भारत या कोई भी भूभाग का हो, किसी भी राज्य की बात करेगा या पूरे भारत की बात करें, तो अगर उस भूमि का 33% अगर आपका क्या है, वन है, वनों से कवर है, मान लो आच्छादित है, तो क्या होगा, पारिस्थितिक संतुलन के लिए अच्छा मानी जाती है। जैसे कि ये जो भारत का जो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो उसका 33% क्या होना चाहिए, वन आच्छादित होना चाहिए, वन आच्छादित होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, वन आच्छादित ये होना चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र के लिए संतुलित माना जाएगा। लेकिन भारत में है क्या, भारत में कितना था, अभी हमने पढ़ा है आपको 25.17%, ये भारत का है 2023 का। तो क्या भारत के लिए अप्लाई हो रहा है क्या वो, मतलब भारत में और ग्रोथ करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, भारत में 33% है ही नहीं कहीं ना कहीं वहां पे वो, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा कितना परसेंट सही है ऐसा करके, तो यहाँ पे कितना होगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे, हमने बताया ISFR रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, देहरादून पे है, उत्तराखंड राज्य पे है, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड राज्य पे है ये, ध्यान रखेंगे, देहरादून पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में वनों की ताजा स्थिति संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, अभी पिछले जैसा रिसेंट क्वेश्चन आया था, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, वहां पे कहाँ पे मुख्यालय पूछा गया था, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा विभाग जारी करता है करके, इसका मुख्यालय देहरादून में है और ये डिपार्टमेंट का नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए आप बताइए, भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है, वनावरण और वृक्षावरण, फिर से वही चीज बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे, वनावरण और एक है वृक्षावरण, दोनों को मिलाकर क्या बनता है, वन क्षेत्र बनता है। तो 2023 के अनुसार कितना है, 8,2,7,3,5,7, ये है ऑप्शन नंबर सी, दोनों को पढ़े थे वहां पे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है डाटा से, तो ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पूछा गया है, वन क्षेत्र, ध्यान रखेंगे, फिर से वनावरण और वृक्षारोहण को मिला के, तो मैंने डाटा बताया था, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, तो मिजोरम, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये डी आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में प्रथम 3 राज्यों का सही क्रम बताना है। अब याद होगा मैंने बोला था वन क्षेत्र मतलब दोनों को मिला करके है, तो ये जो डाटा मैंने बताया था, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता केवल वनावरण में, वनावरण में पूछा जाता, तो मैंने एक शब्द बोला था MAC करके, याद होगा, MAC मतलब मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये बताया था। वृक्षारोहण ने बताया था, याद होगा, वृक्षारोहण में MRU करके, याद होगा, ये पढ़े थे ना अभी जस्ट। तो यही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है, वनावरण तो MP, अगर पूछा जा रहा है वन क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये सही आपका। आया समझ में ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा होगा, बोला गया है। अब प्रश्न के बाद पढ़िए आप, केंद्र में जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों को मिलाकर पूछा गया है। जैसे कि मैंने बार बार शब्द बोला था, UTS संघ शासित प्रदेश, लक्षद्वीप था, याद होगा आपको, 92% के आसपास, ये देखिए 92% है यहाँ पे वो, तो यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, ध्यान रखेंगे, एरिया नहीं पूछा गया, तो परसेंटेज में कौन सही होगा आपका, ये लक्षद्वीप। अभी मिजोरम को टाप के नहीं आना है कि पहला में ही ए ऑप्शन में तो मिजोरम को मार दिया वहां पे, पहले क्वेश्चन तो पढ़ो आप, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के दिया है, केवल राज्य पूछा जाता तब आप लेते मिजोरम को, दोनों को मिला के दिया तो किसको लोगे आप, लक्षद्वीप को लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्ष में
वन क्षेत्र में बोला है, ध्यान रखेंगे, वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। अब कुछ नहीं देखना है, वन क्षेत्र मतलब छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ 684 याद होगा आप सभी को। वहां पे वो पूछा क्या है, वन क्षेत्र पूछा गया है, तो टाप देना है किसको, छत्तीसगढ़ को वहां से वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका ये, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ वहां पे वन क्षेत्र बोला है। थर्ड नंबर में था टोटल वनावधान में, याद होगा वनावधान में छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर में बताया था, लेकिन वृद्धि में क्या है, सबसे पहला है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्ष में वनावधान में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। अब देखिए प्रश्न बदल गया है, यहाँ क्या पूछा, देखिए सेम प्रश्न लिया हूं मैं, 2 वर्षों में वन क्षेत्र में पूछा है और यहाँ पूछा है वनावधान में पूछा है। तो ध्यान रखेंगे, वनावधान में वृद्धि पूछा जाता है तो कौन सा राज्य है, मिजोरम है पहले नंबर में, सेकंड नंबर में गुजरात, थर्ड नंबर में ओडिशा। ये केवल वनावधान में वृद्धि बोल रहा हूं मैं, एरिया की बात नहीं कर रहे, केवल वृद्धि की बात करें तो कौन सा राज्य होगा आपका, ये मिजोरम। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये मिजोरम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूं, पूछा जा रहा है वनावधान में वृद्धि कहाँ हुआ था, मिजोरम, ये ध्यान रखना है। वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ पे हुआ है पूछा जाएगा तब, छत्तीसगढ़, ये याद कर लेना है। ठीक है, चलिए इजी कर लिया आप सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब पूछा गया है भारत में कौन सा वनस्पति सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए, अगर ये जो हमारा भारत भूमि है, हम अगर अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट है, और भारत के मध्य भाग से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, 23.5, ये वाला। तो ये 2 भाग बांटती है, ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है उष्ण कटिबंध, ऊपर वाला कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। ध्यान रखेंगे, उपोष्ण और नीचे वाला उष्ण। ये जो दक्षिण का भाग है, ये वाला पश्चिमी घाट बोलते हैं इसी को, ये वाला हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पे अंडमान निकोबार। यही वो क्षेत्र है जहाँ पे लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहाँ पे आप पढ़ते हो सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है ऐसा करके। लेकिन मध्य वाला भाग में क्या होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अब देखिए एक ही भाग है, तमिलनाडु मतलब पश्चिमी घाट वाला, अंडमान निकोबार है ये वाला, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट, यहीं पे मिलता है सदाबहार वनस्पति मिलती है उष्ण कटिबंधीय। लेकिन भारत के मध्य वाला जो पार्ट है वहां 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है, यहाँ पे मिलता है आर्द्र मानसूनी वनस्पति। तो भारत के मध्य में सबसे ज्यादा वनस्पति कौन सी पाई जा रही है, आर्द्र मानसूनी या पतझड़ वनस्पति बोला जाता है। तो यहाँ पे कौन सा जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस भागों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। बोला देखिए नहीं मिलता है, बोला। अब भी मैंने एक मैप बनाया, यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और एक नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी पश्चिमी, यहाँ तो मिलता है, लेकिन पूर्वी घाट में मिलता है क्या, ये नहीं मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए सही होगा आपका ये। ठीक है, नहीं मिलता है पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न, कितना प्रतिशत मैंग्रोव पाया जाता है। ये प्रश्न आप सभी के लिए है, आप कमेंट करके बताइएगा भारत के कुल एरिया का कितना प्रतिशत में मैंग्रोव है। मैं डाटा पीछे बताया हूं, आपको कमेंट करके बताना है इसमें। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देते हैं। भारत में सर्वाधिक वनस्पति कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक वनस्पति के लिए हम एक चार्ट बनाया था, याद होगा। ये जो हिस्सा था पश्चिम बंगाल, लगभग 41% था कहीं ना कहीं वहां पे वो। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किन डेल्टाओं में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो बात करें अगर मैंग्रोव वन का, तो डेल्टा प्रदेश में ही पाया जाता है। तो हम अगर देखें ये जो क्षेत्र है भारत का पूर्वी हिस्सा, यहां से जो भी नदी जाती है जैसे गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करेगी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और एक है आपका कावेरी। ये जो 4 नदी है, इन्हीं नदी पे क्या हो जाता है, मुख्य रूप से डेल्टा का निर्माण होता है। और इन्हीं डेल्टा प्रदेश में क्या मिलता है, मैंग्रोव वन मिलता है। इन क्षेत्रों पे मैंग्रोव वन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो एक गंगा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और एक कावेरी। तो ऑप्शन देखिए, नर्मदा की बात करें तो नर्मदा क्या आ जाती है, पश्चिम दिशा की ओर जाती है। ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख, और यहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है।
ये है डेल्टा यहाँ पे वो। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा तो होगा नहीं, जहां जहां वन है उसको काट सकते हो, ये वाला तो होगा नहीं। स्वर्ण रेखा नदी की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है, ये आपका छोटा नागपुर के पठार वाले हिस्से से होते हुए जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। तो कुछ मात्रा में मिलता है वहां पे, उड़ीसा वाला क्षेत्र है ऊपर वाला, ध्यान रखेंगे वहां पे वो। कुछ हिस्सा आपका झारखंड वाला हिस्सा है, कुछ मात्रा में मिलता है, एकदम ज्यादा डेंस में मिलता है ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कृष्णा और गंगा में तो मिलता है। तो देखिए ऑप्शन डिपेंड करता है कि आंसर क्या लिया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ मात्रा कहाँ मिलता है, स्वर्ण रेखा में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2, 3 और 1, 4 होगा, ये ध्यान रखिएगा, 2, 3 और 1, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और इधर दिए उनके राज्यों के नाम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, पहला नामदफा, नामदफा, बांदीपुर, पेरियार, लामजाओ। तो ये आपका नामदफा जो मुख्य रूप से कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ए का 2 देखिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बाकी इसको काट दो आप। बांदीपुर कहाँ पे है, कर्नाटक, बी का 1 देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का 1 यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, ये भी हट गया। अब देखिए पेरियार कहाँ पे है, केरल, लामजाओ कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, ये सही। ये केईबुल लामजाओ है पूरा नाम, केईबुल लामजाओ। यहीं पे एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे। कौन से झील पे है, तो लोकटक झील, ये भी पूछता है कभी कभी, लोकटक झील पे। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए थोड़ा सा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझते हैं कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, क्या है ऐसा करके। तो हम राष्ट्रीय उद्यान की संख्या वर्तमान में अगर डाटा के अनुसार पढ़े तो 106 हो गए, ध्यान रखेंगे। 106 है नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे आप। भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, नैनीताल पे, जिसका प्राचीन नाम एक और पढ़ते हो, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो है रामगंगा नदी वहीं से गुजरती है, तब आप इसका एक नया नाम जो पढ़ते हो, रामगंगा नेशनल पार्क। अभी क्या नाम हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान दीजिएगा आप, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तब मध्य प्रदेश में, टोटल 11 है। छत्तीसगढ़ में से 3 पढ़ ले तो आप इंद्रावती वाला पढ़े हो, आपका कांगेर घाटी पढ़े हो, आप एक पढ़े होंगे आपका मुख्य रूप से गुरु घासीदास, 3 है कहीं के वहां पे हो, वैसे मध्य प्रदेश में 11 ठो है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, लद्दाख, ये वाला हिस्सा पे है, ध्यान रखेंगे। लद्दाख में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें ना, नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंस है, कुछ कुछ फैक्ट मैंने बता दिया वहां पे, ठीक है। चलिए जैसे कि अभी मैंने बताया, तैरता हुआ कहाँ पे, केईबुल लामजाओ पे। छोटा कौन सा है, साउथ बटन द्वीप, अंडमान निकोबार पे है। मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, गुजरात पे है। बंगाल टाइगर के लिए फेमस कौन सा है, आप जानते होंगे, बंगाल सुंदरवन का डेल्टा है, जो सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में एक बांधवगढ़ है। नामीबिया से चीता कहाँ पे लाया गया था, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश पे, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका, कर्नाटका पे। ये इसलिए बता रहा हूँ, चर्चित थे कहीं ना कहीं बीच में अभी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, है ना। नेक्स्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत में अगर देखा जाएगा अभी कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो ध्यान रखें अभी वर्तमान जो डाटा है उसके अनुसार 573 क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सही है, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य पूरे भारत के वन का लगभग कितना % में है, 3.36। एक अधिनियम पढ़ते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक कौन से राज्य में, तो महाराष्ट्र में 49, लेकिन यूटीएस की बात करें तब 91 कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप कितना पढ़ते हो, 11, छत्तीसगढ़ में कितना अभ्यारण्य है, 11 अभ्यारण्य, ये ध्यान रखेंगे। वैसे महाराष्ट्र में 49 है, 49, अंडमान निकोबार में 97 है, ध्यान रखेंगे आप, काफी ज्यादा है वहां पे, ठीक है। ये कुछ कुछ है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो बाघ टाइगर रिजर्व जो हाल ही में चर्चित है सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला, उनको मिलाकर क्या बनाया गया, एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, बन गया है कहीं ना कहीं वहां पे, वो उसका राजपत्र प्रकाशित हो चुका है। और पूरे भारत का कौन से नंबर का था, तो 57। जैसे कि आप जब कभी भी देखोगे तो NTCA नेशनल टाइगर वाला जो आप देखते हो रिपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए 57 नंबर का है, और 56 कौन सा आपका, गुरु घासीदास। तो 57 नंबर का कौन सा है, रातापानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है।
तो ये डाटा आप निकाल सकते हैं वहां से, थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। बाघ परियोजना कब लाया गया था? तो 1973 में। वर्तमान में कुल कितने बाघ परियोजना है? तो 57। और सबसे नवीनतम 57वां कौन सा था? रातापानी टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। गुरु घासीदास तमोल पिंगला छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है? 28-29 वर्ग किलोमीटर में है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ध्यान रखेंगे 3296। और सेकंड नंबर में कौन सा है? मानस। और थर्ड नंबर में कौन सा है आपका? गुरु घासीदास, ये थर्ड नंबर का है पूरे भारत का, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर का मानस असम पे, और थर्ड नंबर का आपका छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोल पिंगला वाला हो गया। आया समझ में? सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, या टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य पे। टोटल 8 हो गए, ध्यान रखेंगे। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, संजय धुबरी, सतपुड़ा, दुर्गावती, ये 7 हो गए यहाँ पे। और एक कौन सा नया? रातापानी। टोटल हो गए कितने? ये 8। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं और कहीं ना कहीं बनने के चांसेस ज्यादा है गुरु घासीदास से। क्वेश्चन पूछेगा या तो एरिया पूछेगा, ये तो कौन से नंबर का है, या भारत का किस नंबर का आता है वहां पे वो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोला गया है यहाँ पे? सुमेलित नहीं है तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पढ़ते हो, एशियाई सर के लिए प्रसिद्ध है, सही है। केवलादेव कहाँ? राजस्थान वाला हिस्सा, साइबेरियन सारस पक्षी के लिए, सही है। काजीरंगा ये आप पढ़ते हो उत्तर पूर्व वाले हिस्से में, असम वाले क्षेत्र में, एक सिंह वाला गेंडा, सही है। ये दाचीगम हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। ये तो नॉर्थ साइड का है कहीं ना कहीं वहां पे वो, तो ये यहाँ हाथी नहीं पाया जाता है। हाथी तो मेन साउथ वाला कर्नाटक बांदीपुर वाले हिस्से में है, कहीं ना कहीं झारखंड वाले हिस्से में वहां पे वो, वहां पे हाथी मिलता है। ये उत्तर वाले हिस्से का है, यहाँ नहीं मिलता है, ध्यान रखें, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट, ऐसे कुछ फैक्ट था, प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान को उत्तर से दक्षिण के दिशा में जमाना है? देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान तो इस राज्य में है, यहाँ है, लेकिन अब पूछ रहा है उस राष्ट्रीय उद्यान को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइएगा तो पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य में है। इंद्रावती कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। नागाधोल कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कार्बेट अभी मैंने बताया कहाँ पे? उत्तराखंड पे है। माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अब आपको भारत का मैप थोड़ा समझना पड़ेगा कि भारत के मैप में कौन सा हिस्सा कहाँ पे आता है। ये जो हम छोटा सा आपके लिए भारत का मैप बना देते हैं, ये जो हिस्सा है भारत का मैप में, देखिए यहाँ पे नंबरिंग अगर करें तो सबसे ऊपर में कौन सा आएगा? ये जिम कार्बेट उत्तराखंड में है, ये थर्ड नंबर दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। इसके बाद देखिए कौन सा आएगा आपका? ये मध्य प्रदेश 4 नंबर, यहाँ पे एमपी में, छत्तीसगढ़ 3 नंबर, 1 नंबर, और कर्नाटक वाला ये आपका 2 नंबर। 3 4 1 2, यहाँ पे देखिए 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपके लिए? ये सही होगा। तो मैप भी थोड़ा ध्यान रखिए कौन कहाँ पे यहाँ पे हो, ठीक है। चलिए, बायोस्फीयर रिजर्व मानस नेशनल पार्क आप पढ़ते होंगे, तो मानस कहाँ पे है? असम पे है। सुंदरवन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल पे है। नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड। पंचमढ़ी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो मानस ए का 3, देखिए ए का 3 केवल एक जगह मिल रहा है, तो डायरेक्ट आंसर है वहां पे वो। पूछा जाएगा भारत में वर्तमान में कितने यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है? बायोस्फीयर रिजर्व तो टोटल कितने हैं? 18। और इस 18 में से 12 जो है किस में शामिल है? यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल है, ध्यान रखिएगा 12 ठो, ठीक है। चलिए, आप सभी के लिए अंतिम प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से मैं रखा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा जो एरिया है प्रतिशत की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा है, पूछा है। ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके अनुसार पूछा गया है कौन सा जिला है जहां पे सर्वाधिक प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा बीजापुर। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है। मेरा उद्देश्य ये था कि भारत का जो वन रिपोर्ट है वो भारत के रिस्पेक्ट में पूरा बताऊं, किस राज्य में कहाँ पे ज्यादा है, किस क्षेत्र में कहाँ पे ज्यादा है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के ISFR रिपोर्ट जब पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना होगा आप सभी को। इसके लिए कोशिश करेंगे जो संबंधित शिक्षक है वो आपके लिए ISFR रिपोर्ट अलग से छत्तीसगढ़ का लेके आए। तो मैं तो आज भारत का जो आपका रिपोर्ट था पूरा लेके आ गया हूँ, पूरा आपको डेट बता दिया हूँ। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेरी होगा आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे।
उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में बने रहिएगा। आपको निरंतर इस प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो आपको उपलब्ध मिलते रहेंगे। धन्यवाद।